EWS स्कॉलरशिप के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। 3-4 दिन पहले एक नोटिस निकला था आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी EWS स्कॉलरशिप निकल चुकी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, या इस वाली जो स्कॉलरशिप है ये पिछले साल वाली निकली है या इस साल वाली निकली है। तो सारी क्लियर कर दूंगा मैं आज की वीडियो में, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अच्छे से देखना क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ सामने मैंने लैपटॉप में खोला हुआ है पूरा नोटिस और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिकॉज वीडियो आने में इसलिए देरी हो गई क्योंकि चीज़ें जो थी मुझे कंफर्म करनी थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो कंफर्म हो चुकी है। तो अब आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है वो ऑथेंटिक मिलने वाली है, यूनिवर्सिटी से पूछ के सारी जानकारी आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप, पहली बात ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है और ये स्कॉलरशिप होती क्या है। तो EWS स्कॉलरशिप आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से निकलती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकली है स्कॉलरशिप, ये बात आपको पहले ध्यान रखनी है। ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से निकली है और आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, आप इस स्कॉलरशिप में 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो, अभी जो डेट मेंशन करी गई है। अगर डेट बढ़ जाती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। उसके लिए आप लोगों को कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा क्योंकि कई बार वीडियोस नहीं आ पाती हैं, कुछ रीज़न होते हैं, जो वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। स्पेशली स्पोर्ट राउंड का भी नोटिस आया था, वो भी शेयर किया था मैंने, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे 10 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को, तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करना है। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, ठीक है, अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिए सबसे पहले तो आप आईपी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास इस बार कंडीशन अलग दी है इन लोगों ने, वरना हर बार कंडीशन ये होती थी कि 2.5 लाख आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब की बार यहाँ पे आपके पास अगर राशन कार्ड है और राशन कार्ड से अगर आपने पिछले 6 महीने में राशन लिया हुआ है, उसका रिकॉर्ड आपके पास है, 6 महीने की ट्रांजेक्शन्स हैं आपके NFS कार्ड में, तो आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब NFS कार्ड में आपने अगर 6 महीने की ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास ग्रीन वाला राशन कार्ड है और आपने लास्ट 6 मंथ में वहाँ से राशन लिया है, आप आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप आउटसाइड दिल्ली से हो चाहे आप दिल्ली से हो, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर आपने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है आईपी यूनिवर्सिटी में तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो इन एनी ऑफ द सेमेस्टर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। द एप्लीकेंट डिटेन्ड इन एनी सेमेस्टर एग्जामिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, अगर आप अटेंडेंस की शॉर्टेज की वजह से एग्ज़ाम से बाहर कर दिए गए हो या कॉलेज से बाहर कर दिए गए हो तो लोग आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपकी पेनल्टी लगी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको सस्पेंड करा गया है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब अप्लाई अगर आप लोगों को करना है तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि पहले आपको EWS पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, जहाँ पे आप लोगों को वो सारी डिटेल डालनी होंगी। अगर आपकी आईडी पहले से बनी हुई है, आप 3rd ईयर में हो 4th ईयर में हो, तो आप लोग पहले वाली आईडी लॉगिन करके अप्लाई करो। नई आईडी बनी हुई है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को नई आईडी क्रिएट करके साइन अप करके EWS के पोर्टल पे, लिंक आपको यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूँगा EWS पोर्टल का, उसको आपको ओपन करके वहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी और वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले वहाँ पे अप्लाई करना है। वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं मैं बताऊँगा अभी कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद वही डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाके सबमिट करने हैं, ठीक है। एक बार आपका वेरिफिकेशन कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से डन हो जाएगा, उसके बाद आपका DSW को सबमिट कर दिया जाएगा कंसर्न नोडल ऑफिसर को, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू होता है, वो अभी यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है शायद वो, लेकिन होता है हर साल। EWS वाले जो भी अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, आपके पेरेंट्स के साथ आपको जाना पड़ता है एक बार वेरिफिकेशन के लिए, तो हो सकता है इस बार भी वो हो। हालांकि इस बार स्कॉलरशिप की इन्होंने कंडीशंस बदल दी हैं, पहले राशन कार्ड नहीं चाहिए होता था, अब राशन कार्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। और चीज़ बोली हुई है, जो आप लोग पोर्टल के ऊपर अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको प्रिंट आउट निकालना है ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप लोग सबमिट कर दोगे, जिससे कि एक प्रूफ के रूप में
आपके पास रहेगा, वो आपको कॉलेज में जाके सबमिट करना होगा कि हमने अप्लाई करा है स्कॉलरशिप के लिए, वो भी आपको सबमिट करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कौन कौन से चाहिए आप लोगों को, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए जो आप ऑनलाइन सबमिटेड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल के ऊपर, वो इसके साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड जो ग्रीन राशन कार्ड होना चाहिए, मैंने यूनिवर्सिटी से कंफर्म करवाया है ग्रीन राशन कार्ड ही है। बाकी अगर आपके पास दूसरा राशन कार्ड है आप ट्राई कर सकते हो, हालांकि मैंने कंफर्म करवाया, वो लोग मना कर रहे हैं। पिछले 6 महीने की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए आप लोगों के पास। एक एफिडेविट होना चाहिए एप्लीकेंट द्वारा, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो, और अगर आप 18 साल से कम हो तो गार्जियन के नाम पे एक एफिडेविट आपका बनेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी एडमिशन स्लिप, सीट अलॉटमेंट लेटर, आपका जो एडमिशन हुआ है उस टाइम पे आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, जो आपने रिपोर्टिंग के टाइम पे भी सबमिट किया होगा, वो भी आप लोगों का लगने वाला है। मार्कशीट लगने वाली है, अगर 10th क्लास से लेके अभी तक की जितनी भी आपने पढ़ाई करी है उस सब की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे हो तो जितनी भी आपकी सेमेस्टर की जितनी भी मार्कशीट है, मान लो आप 3rd ईयर में हो तो 2nd ईयर, 1st ईयर की सारी मार्कशीट्स की आपकी कॉपी लगने वाली है। कॉपी ऑफ लेटेस्ट फ़ी रिसीट, जो आपने लास्ट फीस पे करी है कॉलेज में उसकी आपकी रिसीट लगने वाली है। आधार कार्ड आपका जो बैंक से सीडेड है उसकी आपकी यहाँ पे कॉपी लगने वाली है। पासबुक, आपका बैंक की पासबुक, आपका स्टूडेंट के नाम की जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक की कॉपी, और कैंसल्ड चेक आपका सेविंग बैंक अकाउंट का, अगर कैंसल चेक नहीं है तो बनवा लो, उससे पहले आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आपका उसको कॉपी लगने वाली है जो कि आपका एप्लीकेंट के नाम पे होगा। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है जो कि आप EWS पोर्टल पर जब आप अप्लाई करोगे तो वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रिक्वेस्ट का लेटर होता है कि आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ग्रांट हो जाएगी, तो उस चीज़ के लिए ये भी आपका ऑनलाइन जनरेटेड होता है, ये आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है तो कॉलेज में जाके आप पता कर सकते हो, वो लोग आपको बता देंगे। ऑल द डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके उसकी फ़ोटो कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी है ऑनलाइन, और जो भी आप ऑनलाइन सबमिट करोगे उसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जाके भी सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको EWS स्कॉलरशिप के बारे में जो आपको जाननी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके ये सारा प्रोसेस करते हो तो 10 अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर तक दी गई है। अभी के लिए ये डेट है, अगर डेट बढ़ती है मैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। तो ये थी सारी जानकारी EWS स्कॉलरशिप के बारे में। अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है कि आप लोगों को कितना अमाउंट मिलने वाला है। पिछली बार ऐसा होता था कि यहाँ पे 50% आपका जो ट्यूशन फ़ीस होती थी वो माफ़ हो जाती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे राशन कार्ड डाला गया है तो हो सकता है कि आपकी जो फ़ीस है वो 100% भी आ जाए, बिकॉज़ यहाँ पर राशन कार्ड, जब हम डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 100% ट्यूशन फ़ीस में रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस बार भी हो सकता है कि आप लोगों को 100% ट्यूशन फ़ीस में रिलैक्सेशन मिल जाए, बट 50% आप लोगों का कन्फर्म है कि आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी। अगर आपकी ट्यूशन फ़ीस 1.5 लाख है तो 75,000 रुपये आपके पास वापस आ जाएंगे। तो मे भी आप लोगों को इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, बिकॉज़ राशन कार्ड इसकी बार ये लोग मंगा रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आपको इनकम प्रूफ चाहिए तो उसके लिए कोई नीड नहीं है, एज़ पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ रहा है EWS स्कॉलरशिप में, तो आप लोगों को फिर वो बनवाना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ राशन कार्ड 6 महीने की ट्रांजैक्शन के साथ मांगा जा रहा है। 6 महीने की ट्रांजैक्शन आप लोगों को कैसे पता लगेगा, तो एक एप्लीकेशन होता है, वो आप लोग जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने 6 महीने की ट्रांजैक्शन देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एज अ प्रूफ। अगर आपको वो देना है कॉलेज में तो वो आप दे सकते हो। तो ये सारी जानकारी थी EWS IPU स्कॉलरशिप के बारे में। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो बच्चों ने इस साल एडमिशन लिया है वो स्कॉलरशिप के लिए, अगर मैंने वो लोग स्कॉलरशिप के लिए वैसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो स्कॉलरशिप है लास्ट ईयर जिन्होंने एडमिशन लिया था वो वाली अब जाके निकली है स्कॉलरशिप। तो आप लोगों के लिए मे बी 3 या 4 महीने बाद दोबारा से मौका दिया जाए। जो बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं IPU यूनिवर्सिटी में, उनके लिए 3 से 4 महीने बाद मौका मिल सकता है। बट जो लोगों ने पिछले साल एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, उनकी स्कॉलरशिप ये निकल रही है। और जो बच्चे 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इस साल एडमिशन लेने वाले आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर भी आप एक बार कन्फर्मेशन ले सकते हो। मैंने यूनिवर्सिटी से कन्फर्मेशन लिया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। कोई भी आपको क्वेरीज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे तो आप कनेक्टेड रहो, बिकॉज वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ और कुछ मुझे होता है तो मैं सोल्व कर देता हूँ। इसके साथ ही में आप लोग कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब पे, ताकि
मैं यहाँ पे भी कमेंट्स के रिप्लाई करके आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करता रहता हूँ डेली बेसिस पे। इसी के साथ में अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हो सोशल मीडिया पे, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बिकॉज प्राइवेट स्कॉलरशिप हो, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, सेंट्रल लेवल की स्कॉलरशिप हो, हर तरीके की स्कॉलरशिप कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस चैनल के ऊपर। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और आप लोगों को एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प होने वाली है चैनल के थ्रू। मिलते हैं इसी के साथ गाइज अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।